प्रभु आपको बहुत तादाद से आशीष दे। बच्चों को बढ़ाएं। आपने बच्चों को अनेक वचन सिखाया, गीत सिखाया। एक परफॉर्मेंस लोगों को सामने कराने का ताल्पर्य नहीं है। बच्चों को आप वास्तव में आत्मिक उन्नति की तरफ बढ़ाएं। वो एक दिन के लिए जो सिखाया ऐसा ना हो, निरंतर आप अपने बच्चों को सिखाएं। प्रभु आपको उसके लिए सहायता करें। मेरा आपसे अनुरोध है, जहां तक हो सके आप वीडियो को ऑन रखें। इसके पीछे कौन कौन है, हमें कई बार ऐसा लगता है कि पीछे कोई है भी है। हाँ, मजबूरी में मैंने जैसे पहले कहा, कोई बच्चों को दूध पिलाने वाला कोई माँ है तो चलेगा, लेकिन बाकी जो बंद करके रखता है तो मैं यही समझूंगा अभी कि वो दूध पिला रहे हैं इसलिए वो नहीं कर रहे, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति में बहुत मजबूरी अवस्था में हो तो चलेगा, कोई बात नहीं। जिद नहीं है, आपका पूरा पूरा आजादी है। आप नाराज होकर ऐसा नहीं कि कल से ज्वाइन नहीं होंगे। आप हम लोग प्रार्थना करेंगे और सीधा वचन का अध्ययन में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पुष्पा अब्राहम प्रार्थना में सहायता करेंगे। प्रभु का दास को पवित्र आत्मा इस्तेमाल करें, उससे बढ़कर पवित्र आत्मा हमें सहायता करें कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु हमें बल दे, सामर्थ्य दे। सिस्टर पुष्पा अब्राहम के साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। हम सब से प्रेम रखने वाले हमारे जीवन के स्वामी, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एक बार फिर से पिता हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता, हमारे जीवनों के द्वारा की गई हर एक गलती, गुनाह, अपराध, पाप यदि कुछ भी हुआ प्रभु, हम उन्हें आपके सम्मुख मानते हुए परमेश्वर पिता दया के सागर हम प्रार्थना करते, हम सबको क्षमा करें। धन्यवाद करते प्रभु की आज की दिव्य सांसों के लिए, दिए गए अवसर के लिए जो पिता आपने हम सबको दिया है परमेश्वर, इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने परमेश्वर पिता अभिषेक, अपने सामर्थ, अपनी बुद्धि से भरकर हम सबको प्रभु, जब परमेश्वर हम सब अपने हृदयों को खाली करके आए हैं परमेश्वर, हम सबको अपने आनंद, अपने खुशी, अपनी शांति से आज भरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके दासों के लिए जिनके हृदयों में आपने कार्य किया प्रभु, और उनके द्वारा हम सबको पिता ये अवसर दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। जो उन्होंने हम सब के लिए परमेश्वर पिता अपने कीमती समय को निकाला प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उनके परिवारों पर आप ऐसी दया करें, और परमेश्वर पिता उन्हें 30 नहीं 60 नहीं वरन परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोल दीजिए। इस परमेश्वर अंतिम दिनों में दुख और तकलीफ से भरे संसार में रहने के समय भी प्रभु, हम सब परमेश्वर आपकी शांति और आनंद से भरकर प्रभु इस संसार में जीवनों को बिता सके प्रभु। आज का वचन जब हम सब सुनते हैं प्रभु, हमारे हृदय रूपी भूमि को आप अच्छी भूमि में बदल दीजिए, ताकि आपका जो बीज आज बोया जाता है प्रभु हमारे हृदय में गहराई से बसने पाए। हम वचन को पिता सुनकर भूलने वाले नहीं वरन उस पर चलने वाले बने, और परमेश्वर उनके लिए जो अब तक अंधकार में है उनके लिए भी ये वचन परमेश्वर हमारे जीवनों में होकर ज्योति का काम करने पाए, ताकि वो भी सच्चाई को जान सके परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए परमेश्वर पिता, उन्हें और अपने सामर्थ अभिषेक से भरकर हमारे बीच में आप इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता जुड़े हुए हर एक भाई बहन बच्चों के लिए, जितने लोग इसमें जुड़े हैं प्रभु, हर एक को अपने आत्मा, अपने सामर्थ से भरकर आज यहाँ बैठने के लिए पवित्र आत्मा हम में से हर एक की आप सहायता कीजिए। सब बातों को पिता हम आपके हाथ में देते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर जी, आपका स्वागत है और वचन का अध्ययन के लिए आगे का समय आपका है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगा।
और तमाम परमेश्वर के दासों को और पवित्र जनों को मसीह यीशु के धन्य नाम में मसीही नमस्कार। एक नया सप्ताह परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम मिलकर प्रभु की उपस्थिति में आए और इस महीने का आखिरी सप्ताह में परमेश्वर ने हमें पहुंचाया है। बीते दिनों में जगह जगह प्रभु अपने पंखों के छाव में छुपाए रखा। आगे भी परमेश्वर हमारे रक्षा रखवाली करें। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब इस लॉकडाउन के समय में भी खा पी रहे होंगे, मतलब खाने पीने के लिए आपके पास में सब मिल रहा होगा, ठीक है ना। अगर किसी को खाने पीने में कोई तकलीफ है तो हमें जरूर बताइएगा। रोटी का प्रबंध भी तो हमें करना पड़ेगा, तो कोई भूखे ना रहें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में खाने पीने के लिए नहीं है, किराए देने के लिए नहीं है। पिछले दिनों में मैं 2 पास्टरों से मुलाकात मतलब ऐसे संपर्क में आया। 3-3, 4-4 महीने से किराए नहीं दे पा रहे हैं। पूछा तो उनकी संस्था तो उन्हें किराए देते हैं। अगर 4,000 रुपया उनका किराया है तो 4,000 रुपया संस्था तो देते हैं, लेकिन 1,000 रुपया उनका दशवांश काटने के बाद 3,000 ही उनको देते हैं। और वो 3,000 मिलते हैं तो परिवार के लिए गेहूं चावल खरीदने में पैसा लगता है, तो ये खाने में लग जाते हैं, तो किराए नहीं दे पाते। तो पास्टरों को ही नहीं, कुछ भाई लोगों को भी पिछले दिनों में मिला जिनके पास में पिछले 3 या 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं है। बोलते हैं कि काम नहीं तो सैलरी कहां से मिलेगा। जो सरकारी नौकर हैं उनके लिए तो मिलता है, बाकी जो प्राइवेट में काम करते हैं कई सारे लोगों के पास में नहीं है। ये मैंने कई लोगों में, विश्वासियों और पास्टरों में देखा, इसलिए मैंने आपसे बिल्कुल गंभीरता से पूछा कि आप लोग खा पी रहे होंगे। यदि नहीं तो जरूर हमें खबर दीजिएगा कि हम जो खाते हैं उसके हिस्सा जरूर हम आपस में बांट के खाएंगे। तो अवश्य बताइएगा। उसको मजाक में या फिर यूं ही मत लेना कि बिल्कुल परमेश्वर की उपस्थिति में ईमानदारी से आपसे पूछ रहा हूं। तो प्रार्थना है कि आप सबको और अपने संतानों को भी जो जो बातें जरूरी हैं परमेश्वर सब दे दें। यीशु मसीह ने भी ये प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, आज की रोटी हमें दे दे। तो रोज की रोटी से प्रभु हमें संभालें और कल के लिए नहीं करके चिंता मत करना, क्योंकि प्रभु के वचन में बताते हैं कल के लिए चिंता मत करना। आज के लिए आपके पास में नहीं है तो जरूर चिंता कीजिएगा, लेकिन कल के लिए मत करना चिंता। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ओके सबको संभालें, ये हमारे दिली प्रार्थना है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करेंगे। हम देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह का नाम या अवस्था क्या होगा ये 1000 साल के सहस्त्राब्द राज्य में। तो उस बात को हम आज फिर से देखने के लिए चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के भिन्न भिन्न नामों को हमने देखा। अब उसमें से एक और बात रह गया है, तो वो भी
करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के 1000 साल के राज्य में मसीह के और एक नाम की को भी हम देखते हैं, वो है मसीह के उद्धार देने के सिलसिले में जो नाम है, ठीक है, वो है रिडीमर। एक उद्धार करते के तौर पर, छुड़ाने वाले के तौर पर दिया गया नाम है वो। उनमें से 2-4 नाम हम लोग देखते हैं। मतलब यीशु मसीह का उद्धारक के तौर पर, छुड़ाने वाले के तौर पर, या मसीह हमको देने वाले छुटकारे के सिलसिले में प्रभु यीशु मसीह का नाम, जो 1000 साल के मसीह के राज्य में भी दिया जाएगा, वो ये है। पहले वही नाम है रिडीमर, छुड़ाने वाला। यशाया 59 का 20 को पढ़िएगा। यशाया 59, आयशया 59 वर्स 20। याकूब में जो अपराध से मन फिराते हैं, उनके लिए सिय्योन में एक छुड़ाने वाला आएगा। छुड़ाने यहोवा वाला, के लिए। बस छुड़ाने वाला, छुड़ाने वाला। ओके, तो redeemer shall come to the Zion। ठीक है। दूसरा नाम है धार्मिकता का सूरज, मलाकी 4 का 2। मलाकी 4:2। धार्मिकता का परंतु सूरज। तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म और सूर्य उदय होगा, और हाँ, बस धर्म का सूर्य, यानी धार्मिकता का। धर्म का मतलब ऐसे नहीं रिलीजन, यहां धर्म का मतलब है राइचियसनेस, धार्मिकता। धार्मिकता का सूरज। और तीसरा एक के नाम है मीका 2 का 13, द ब्रेकर। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है। तोड़ने वाला, बाड़े, बस बाड़े का तोड़ने वाला। और उसी में उनके राजा के बारे में भी बताया है। तो प्रभु उनके तमाम बाड़ों को तोड़कर इस्राएलियों को छुटकारा देने के सिलसिले में यहां बताया है, बाड़े को तोड़ने वाला, कि ब्रेकर ऑफ ऑल द ऑब्स्टैकल्स। इस्राएलियों को, प्रभु के लोगों को आगे बढ़ने में जो रुकावट है, तमाम रुकावटों को प्रभु यीशु मसीह तोड़ते हुए इस्राएलियों को आगे स्वतंत्रता में, छुटकारा में लेकर जाएंगे। वो है वहां का मतलब। ठीक है। अगला नाम है चरवाहा, शेपर्ड। यशाया 40 का 10 और 11। यशाया 40 का 10 और 11। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। वह चरवाहे के समान अपने चरवाहा, बस। तो पुराने नियम के इस्राएली पवित्र लोगों को भी परमेश्वर अपने चरवाहे की नाई, अपने भेड़ों की नाई चरवाहेपन के साथ में ले चलते थे। हमको भी, कलीसिया को भी भेड़ करके बताया है। तो परमेश्वर एक चरवाहे की नाई चलाते हैं। इसलिए दाऊद ने कहा था, यहोवा मेरा चरवाहा है। तो चरवाहा मतलब लोगों को ले चलने वाला, अगुवाई देने वाला, पास्टर, खिलाने वाला, चराई में ले जाने वाला,
वो हैं। उसी में से पास्टर शब्द भी तो आया है। कौन है पास्टर? वन हु पास्टर्स, ठीक है। पास्टर कौन है? चराने वाला। पास्टर का मतलब चराने वाला, चरवाहा। इसलिए पास्टरल मिनिस्ट्री को मलयालम में इडय शुश्रूषा बोलते हैं। चरवाहीय सेवकाई, चरवाहीय सेवकाई। तो चरवाहे का क्या काम है? एक तो झुंड की रखवाली करना, दूसरा रखवाली नहीं करना है, परंतु झुंड को चराना है हरी हरी चराई में। मुझे याद है कुछ साल पहले मैं अपने एक मित्र पास्टर के घर में बैठा हुआ था, तो हम लोग दोनों उनके घर में बैठ के ऐसे बात कर रहे थे, चाय पी रहे थे। तब उनका एक मित्र पास्टर का फोन आया जो नए जगह पे ट्रांसफर होकर गया था। उसके बाद उन्होंने फोन किया, तो मेरे सामने उन दोनों का फोन पे बात होते होते में मेरा दोस्त ने उनका वो दोस्त पास्टर से जो नया आया पूछा, कैसे हैं, नया चर्च वगैरह? बोला सब ठीक है। बोला भेड़ सब ठीक है ना? हाँ। बोला भेड़ सब ठीक है। तो पूछा कि कैसे भेड़ सब दूध वगैरह देती है? तो नया नया उधर वाला पास्टर ने बोला फिलहाल तो उतना ज्यादा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम तो अच्छे से चारा तो खिला रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा दूध देने की संभावना है। तो बातों बातों में मेरा मित्र ने उनसे पूछा हुआ एक सवाल, बोला यार तुम चारा खिलाने से ही तो भेड़ थोड़ी देगी दूध, तो पहले तो दूध अगर देना है तो भेड़ को तो, हिंदी में वो शब्द अच्छा से मुझे नहीं मालूम, कि ब्याना जरूरी है, मतलब उसकी डिलीवरी होना जरूरी है, तभी तो दूध मिलेगा। चारा चारा खिलाने से बिना ब्याए तो नहीं देगी। ആട് പാല് തരണമെങ്കിൽ തീറ്റി മാത്രം കൊടുത്തോണ്ട് പറ്റത്തില്ല, ആദ്യം അത് പ്രസവിക്കണം. പ്രസവിച്ച ആടിന് തീറ്റി കൊടുക്കുന്നെങ്കിലേ പാല് കിട്ടൂ, അല്ലാത്തതിന് എത്ര കൊടുത്താലും चाणक अല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. तो जो भेड़े, शायद हिंदी में वही शब्द इस्तेमाल करता ना, ब्याना, तो भेड़ ब्याए मतलब बच्चे दे तभी तो उसको खिलाने से दूध मिलती है। तो यहां पर पास्टर का काम कि भेड़ों को संभालना है, रखवाली करनी है, क्योंकि इसमें भी काफी पास्टर लोग हैं, तो मैं उनके लिए भी थोड़ा सा चारा खुराक दे रहा हूं कि मैं भी पिछले लगभग 28-29 ईयर से लगभग 30 साल होने जा रहे हैं सेवकाई, पास्टरीय सेवकाई कर रहा हूं। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम परमेश्वर के सेवक लोग होकर हमें प्रभु ने दिया हुआ भेड़ों की रखवाली करनी है। एक वचन को जरा पढ़ करके हम चलेंगे, प्रेरितों के काम 20 का 28वां पद, 20-28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। यीशु मसीह की लहू से मोल लिए गए हैं कलीसिया, इसीलिए वो कलीसिया पास्टर वर्गीस के नहीं, पास्टर सन्नी के नहीं, पास्टर बाईजू के नहीं, ठीक है, किसी पास्टर के नहीं है कलीसिया। हम लोग तो अक्सर ऐसे बोलते हैं, हाँ इनका नाम लेकर ना, हम किसी के नहीं, क्योंकि हमने किसी ने कलीसिया के लिए कोई कीमत
अदा नहीं किया है। ठीक है, तो कलीसिया किसी पास्टर के नहीं, किसी अगुवे के नहीं, परंतु कलीसिया किसके हैं? परमेश्वर की कलीसिया है, क्योंकि मसीह ने अपने लहू से उसे मोल लिया है और पवित्र आत्मा ने हमको केवल उस पर अध्यक्ष ठहराया है। हमको जिस परमेश्वर की झुंड के ऊपर अध्यक्ष ठहराया, उस परमेश्वर की कलीसिया की हमें चौकसी करनी है, हमें उसकी रखवाली करनी है। इसीलिए हमारा दूसरा नाम है रखवाला। हम रखवाले हैं, हम चरवाहे हैं। पास्टर एक रखवाला है, पास्टर एक चरवाहा है। तो रखवाले का काम रखवाली करना, कलीसिया के प्रभु के लोगों को शैतान खींच करके ना ले जाए, गलत शिक्षाओं में, गलत व्यवहार में, गलत जिंदगी की स्थिति में उनको परमेश्वर के सामने रखे रहना, संभाले रहना परमेश्वर के सेवक लोगों के कार्य हैं। तो उसी प्रकार यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे? इस्राएल को नहीं तो 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने वाले हर किसी की रखवाली करेंगे प्रभु यीशु मसीह। बहुत ही अच्छा चरवाहा हमारे प्रभु यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहे का मतलब क्या है? देखने में बहुत सूरत है ना, सुंदर है, बहुत गोरा गोरा, बहुत सुंदर सुंदर, बोलते तो बहुत मीठा मीठा। क्या है अच्छा चरवाहे की परिभाषा? चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। हाँ, यूहन्ना 10:11 में बताया है कि अच्छा चरवाहे का पहचान वहां है। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए प्राण देता, यीशु मसीह ही इसीलिए अच्छा चरवाहा कहलाने के योग्य हैं, क्योंकि अपने भेड़ों के लिए यीशु ने ही अपना प्राण दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्राण देकर हमको खरीदने वाला, छुड़ाने वाला हमारे अच्छा चरवाहा जरूर 1000 साल के राज्य में रहने वाले तभी सभी लोगों के रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे। उन्हें कोई भेड़िए छूने नहीं देंगे, कोई भी उन्हें खींचकर ले जाने नहीं देंगे, फाड़ खाने के लिए किसी दुश्मन को अनुमति नहीं देंगे। तो उस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह में होकर तमाम उन लोगों के रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे। प्रेज़ गॉड। तो यीशु मसीह चरवाहे के तौर पर उनके साथ रहेंगे। ठीक है, आगे हम ये देखते हैं यीशु मसीह उस समय क्या रहेगा। याहुवे ज़िदकीनु, सुने होंगे शायद आपने ये नाम। यहोवा शम्मा शालोम, यहोवा राफा, ये सब तो हमने सुना है। उसी कतार में आने वाला एक नाम है यहोवा ज़िदकीनु। देखिए उसका मतलब क्या है। यिर्मयाह 23:6, यिर्मयाह 23:6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे, और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। The Lord our righteousness, the Lord our righteousness।
यहोवा हमारी धार्मिकता, यहोवा हमारी धार्मिकता, अर्थात धर्मी बनाने वाला वो है यहोवा ज़िदकेनु। उस नाम का मतलब TSI, DKENU, ज़िदकेनु। कुछ लोग उसे सिडलेनु भी बोलते हैं, TSI DLENU, ज़िडलेनु, लेकिन ज्यादातर ज़िदकेनु ही बोलते हैं, एल के जगह पे के, ज़िदकेनु। ये दोनों नाम दिया गया है। दोनों मतलब ये की हैं कि धर्मी बनाने वाला परमेश्वर, यहोवा हमारी धार्मिकता। यहोवा एक ही नाम है, उसका कॉम्पाउंड नेम्स अलग अलग है। उसमें है यहोवा राफा, यहोवा जायरा, इस तरह अलग अलग नाम आपने सुने होंगे। और उसमें गाना भी है। ये सब नामों को मिला मिलाकर माला बनाकर गाना बनाया है, तो उसमें भी ये शायद आया है। मैंने कभी वो गाना गाया नहीं है, जो भी है। तो यहोवा ज़िदकेनु, हमें भी धर्मी बनाने वाला कौन है? हमारे प्रभु आप है। पढ़ लीजिएगा रोमियो 3 का पहले 23वां पद को पढ़िए, बाद में बाकी पढ़ेंगे। 3 का 23। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि सबने क्या किया? पाप किया। इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। धर्मी नहीं, कोई नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, क्योंकि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हुआ है। उसका 10वां पद भी पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। एक भी नहीं है, क्योंकि सबने पाप किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? 24वां वचन। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। 10वां पद में पढ़ा कि एक भी धर्मी नहीं है। 23 में पढ़ा सब ने पाप किया है। लेकिन 24 में हमारे लिए आनंद की खबर है कि मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। फ्री में, कितना फ्री में, प्रेज़ गॉड। लेकिन हमको तो फ्री है, परमेश्वर को फ्री नहीं है। हमको तो फ्री है, ठीक है। We are justified freely by His grace. प्रभु के अनुग्रह से या अनुग्रह के कारण हम सेत में फ्री में धर्मी ठहराए जा रहे हैं। हमको कोई लगत नहीं है, लेकिन क्या फ्री है? 24, 25 और 26 को पढ़िएगा। 25, 26। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे
उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। 26 भी हो गया। पढ़ लिया था पास्टर जी। तो क्या देखा यहां कि परमेश्वर, देखिए साथ साथ में 10वां पद में कोई धर्मी नहीं, क्योंकि 23वां वचन सबने पाप किया, लेकिन 24वां वचन सेतमेत में हमको धर्मी ठहराते हैं। सेतमेत में है तो कोई लगत नहीं है, क्यों पानी की तरह बह रहा है नहीं, लेकिन परमेश्वर को लगत है, परमेश्वर को लगत है। कैसे? यह हम पर बताया, अपना पुत्र को कलवरी के क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता हम पर गिने जा रहे हैं धार्मिकता के तौर पर। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हो? परमेश्वर को हमें धर्मी ठहराने में खर्चा हुआ है, लगत हुआ है। परमेश्वर को क्या लगत हुआ? अपना एकलौता पुत्र। इसलिए बोलते हैं हमारे परमेश्वर को केवल एक ही बेटा था, वो एक ही बेटे को मिशनरी बना दिया, शहीद बना दिया। लेकिन यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को केवल शहीदी मृत्यु ही न जानिएगा। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु शहीदी मृत्यु से बढ़कर है, उसमें लेकिन मैं फिलहाल जाना नहीं चाहूंगा। मतलब परमेश्वर ने हमको सेतमेत में धर्मी तो ठहराया है, लेकिन परमेश्वर को लगत हुआ है अपना पुत्र की जान। यीशु मसीह को लगत हुआ है अपना जीवन। हाँ, यीशु मसीह धर्ममय परमेश्वर का पुत्र क्रूस पर हम सबके अपराध की पोशाक अपने ऊपर लेने के कारण यीशु मसीह की धार्मिकता की पोशाक हम पर आ गया है। प्रेज गॉड। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए हैं परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने पाप ठहराया। दूसरा कुरिन्थी 5:21 है जो मैंने बताया। ठीक है, हम परमेश्वर के धार्मिकता ठहरने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप ठहराया। पाप ठहराया जो पाप से अज्ञात था। कौन? यीशु मसीह। उसी को उसने, किसने? पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम यीशु मसीह में होकर, वो है उसमें मतलब यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। प्यारों, यहोवा जिदकेनु हमें धर्मी बनाने वाला। कैसे धर्मी बनाता है? कैसे धर्मी बनाता है? यीशु मसीह को हमारे बदले में पापी ठहराया कि पाप ठहराया? पाप ठहराया। बिल्कुल। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया कि पापी बन गया? पाप बन गया। जुबान पलट के भी कभी गलती से भी मत बोलना
यीशु हमारे लिए पापी बन गया। अगर यीशु मसीह पापी बन गया तो यीशु मसीह को भी चाहिए छुटकारा। फिर मसीह की मृत्यु से कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो मसीह हमारे लिए पाप बना और हमारे लिए पाप ठहरा, ताकि हम धार्मिकता ठहरे, हम धर्मी बने। धार्मिकता हम हासिल करते हैं या धार्मिकता हम पर गिने जाते हैं? गिने जाते हैं। 4 अध्याय में देखिए, रोमियो 4 में, शायद पहले एक बार मैंने कहा था, शायद 11 बार 11 टाइम्स हम एक शब्द को देखते हैं। वो शब्द है, 3 पद को पढ़िएगा। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर रोमियो 4:3 पवित्र शास्त्र क्या, वो पढ़िए। क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। धार्मिकता गिना गया। इसी पद को 11 बार हम देखते हैं। 4 पद में, 5 की आखिरी में, 6 में, 8 में, 9, 10, 11, 22, 23, 25। एक बार और मैं बताता हूं। रोमियो 4 का 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 22, 23, 25। तो इन सब भागों में हम पढ़ते हैं कि लोगिज़ोमाई, एक ग्रीक शब्द दिया है। लोगिज़ोमाई मतलब है रेकन्ड, काउंटेड। लोगिज़ोमाई, LOGIZOMAI, लोगिज़ोमाई मतलब है रेकन्ड, गिना गया, गिनते हैं। तो हम कोई धर्मी है? कोई नहीं, एक भी नहीं, क्योंकि सबने पाप किया, अधर्म किया। इसलिए हम कोई धर्मी नहीं, और धार्मिकता को हम मेहनत करके प्राप्त भी नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर ने वो हमें सेहत में दे दिया। जो फ्री में मिलता है वो सबसे कीमती चीज है कि सबसे सस्ता चीज है? जो फ्री में मिलता है जी, बेशकीमती है। दृष्टांत लीजिए, प्राणवायु, प्राणवायु, हवा। केवल हवा ही मतलब ऑक्सीजन की बात करो आप। प्राणवायु, अभी तक किसी ने बिल भरा? अभी तक किसी ने बिल भरा प्राणवायु का, ऑक्सीजन का? नहीं। अगर बिल भरना होता तो हम में से कितने लोग आज जिंदे होते? कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। अगर अरे वो तो फ्री है बोलोगे तो एक बार नलियां लगा के अस्पताल में टंकी लेके भर्ती हो जाना, तब पता चल जाएगा। घंटे घंटे में आपको बिल भरना होगा।
बड़ा टंकी लेके चलना पड़ेगा, ऑक्सीजन की टंकी, और नलियां लगाना पड़ेगा नथनों में। उतना कष्ट उठाने के बावजूद भी तो पैसा देना है। अगर पैसा नहीं दोगे, नली सिलेंडर बंद कर देंगे, रेगुलेटर बंद कर देंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मां के कोख में पैदा होने से लेके हम सांस ले रहे हैं, लेकिन अब तक हमने कोई बिल नहीं भरा, कोई बिल नहीं भरा। वो प्राणवायु हमें सेत में मिला है। क्यों? सस्ता है, मद्दा है इसलिए नहीं, इसलिए कि वो बेशकीमती है। उसकी कीमत चुकाना पड़े तो हम किसी से संभव नहीं, अंबानी बंधुओं से भी संभव नहीं। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे लिए धार्मिकता सेत में दिया है, इसीलिए नहीं कि वो मद्दा है, लेकिन इसीलिए कि हम किसी भी रीति में उसे हासिल नहीं कर सकते, उतना बेशकीमती है वो प्रभु ने हमें सेत में दिया है। इसीलिए प्यारों, हमारी जुकाम हट जाए, बुखार ठीक हो जाए, धन्यवाद तो दे दो खुदा का, लेकिन बुखार जुकाम में ही आप धन्यवाद ना दें, भले ही वो कुछ ठीक हो या ना हो, लेकिन प्रभु आपने सेत में अपना पुत्र में होकर मुझे, हमको धर्मी ठहराया है, इसलिए आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। निरंतर हम प्रभु का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। लेकिन हमारे मंचों में से अधिकतर धार्मिकता, धर्मी ठहराए जाने के बारे में सुनने को नहीं मिलता है। यह एक बड़ी दुख की बात है। हम लोगों की कमजोरी हम समझते हैं, हमारे मतलब हम सेवकों के, प्रचारकों के, लोगों को धर्मी ठहराने का मतलब उतना ज्यादा मालूम नहीं है। प्रेज गॉड। जस्टिफाई करना नहीं होते हैं, इधर ये कि जस्टिफिकेशन है। हम लोग बोलते हैं ना, खुद को तो जस्टिफाई मत करो, हम अपनी सफाई देते हैं। ये वो नहीं है, सफाई देने वाली बात नहीं है, परंतु हमको प्रभु धर्मी ठहराने वाली बात है। मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के राज्य में याहुवे यहोवा जिदकेनु होकर, यहोवा हमारी धार्मिकता होकर के प्रकट तो होगा, लेकिन वो 1000 साल के राज्य में मसीह धार्मिकता होकर प्रकट होंगे ही नहीं, अभी भी हमारे लिए भी यीशु ही हमारे धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता की पोशाक हमको पहनाया गया है। क्या है धर्मीकरण का मतलब? What does it mean by justification? परमेश्वर के साथ जुड़ना। वो मेल मिलाप हो गया। पाप से छुटकारा पाना, वो पाप क्षमा हो गया, फॉरगिवनेस। धर्मीकरण में ये सारी बातें शामिल है। धर्मीकरण में पाप से छुटकारा, पाप की क्षमा, ये सब बातें शामिल है, लेकिन उससे बढ़कर है।
justification or righteousness is imputed, not infused. Okay? ये हम हासिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पर गिने जा रहे हैं। तो मतलब ये है, न्यायी परमेश्वर बैठा हुआ है, स्वर्ग की कचेरी, न्यायी परमेश्वर बैठा है। हमें से एक एक को पेश करने के लिए सामने खड़ा किया, ट्रायल हो रहा है। व्यवस्था पढ़ के सुनाते हैं और पूछते हैं, पिंजरे में बंद हमसे पूछते हैं, क्या तुमने व्यवस्था सुना? हाँ परमेश्वर, सुना। क्या तुमको लगता है कि तुम उस व्यवस्था के सामने धर्मी ठहरता है? नहीं साहब। क्या तुमको लगता है कि तुम उस व्यवस्था के सामने अपराधी हैं? बिल्कुल। तो क्या तुमको लगता है कि उस व्यवस्था के अनुसार तुम दंड के योग्य हैं? जरूर। अब तुमको कुछ बोलना है इस व्यवस्था के अनुसार कि तुमको दंड नहीं दिया जा सके? कुछ नहीं। बिल्कुल मुंडी पे कपड़ा डालकर, शर्मिंदे होकर, सिर झुकाकर, अपराध की बोझ से दबा हुआ होकर, अपराध की दंड का चौक के तलवार के सामने डरा हुआ होकर हम खड़े हैं। लेकिन दंड की घोषणा करने से ठीक पहले वहां एक अदालत में वकील खड़ा हो जाता है। कौन है? पूरा शरीर में देखो तो लहूलुहान है, सिर पे कांटों का ताज, खून टपक रहा है। ऐसा कोई अंग नहीं है उसके शरीर में जो लहूलुहान नहीं है। हाथों में छिदे हुए निशान है, पंजर छिदा हुआ है, पांव भी। खड़ा होकर के बोलता है न्यायाधीश से, उसने जो कुछ भी अपराध किया उसका जो कुछ भी दंड है वो सब कुछ मुझ पर गिना गया। उसका सारा अपराध मुझ पर ढाला गया। उसका जो भी दंड वो मैंने चुका दिया। इसलिए उसको अभी जाने दे, उसको स्वतंत्र करने दे। उसका अपराध पूरा मैंने ले लिया, उसका दंड भी पूरा मैंने सही लिया, उसका कर्जा पूरा मैंने चुका दिया। इसीलिए मेरा धार्मिकता उस पर, उसका अपराध मुझ पर, मेरा धार्मिकता उस पर। न्यायाधीश उसको अंगीकार कर देता है और ये अपराधी से पूछता है, क्या तुम इस बात को मानते हो कि तेरा सारा अपराध जो भी तूने किया, जो भी दंड जिसके लिए तू योग्य है, सब इस पर आया? तो ये आदमी बोलता, मैं विश्वास करता हूं, मैं मानता हूं। तो इसकी अपराध कभी नहीं किया हुआ यीशु मसीह का धार्मिकता की पोशाक, ये ऊपर से नीचे तक अपराधी मनुष्य पर पहनाया जाता है। उसके बाद
स्वर्ग की कचहरी में ऊंचे स्वर से चिल्लाकर यह कहा जाता है, ये अपराधी इस धर्मी में विश्वास करने के कारण इसका सारा धार्मिकता इस पर गिना जाता है। इसीलिए उस अपराधी उसका नाम लेकर न्यायाधीश कहता है, अब इसमें तेरा कोई नाम ही नहीं, तुमको मैं ऐसे जानूंगा मानूंगा, ऐसे घोषित करता हूं कि इस व्यक्ति ने कभी कोई अपराध किया ही नहीं। समझ में आ गया? पाप क्षमा और धार्मिकता, धर्मी ठहराने का फर्क समझ में आ गया? सबको नहीं आया। पाप क्षमा में यह है कि ठीक है, तुमने पाप किया है, तुम्हारे मैं दंड नहीं दे रहा हूं, ठीक है, अभी माफ करता हूं, चलो याद रखना तूने ये सारे काम किया है, ठीक है, याद रखना तूने ये सब किया है, मैं तो दंड नहीं दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है, फटकार लगा के छोड़ देना, नहीं तो मारवा के फांसी नहीं देंगे, खूब मारेंगे, शायद जिंदगी भर में खांसता रह जाएगा, लेकिन फांसी की सजा नहीं दिया। बोलता है याद करना फांसी मिलना था, नहीं दिया, ठीक है, माफ कर दिया। ये पाप क्षमा है। लेकिन धर्मी ठहराना पाप क्षमा से भी बढ़कर है। क्या है? परमेश्वर घोषित कर रहा है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से पाप क्षमा ही नहीं हो रहा है, क्षमा की तो बात ही नहीं, कि उसकी पाप को तो बिल्कुल निकाल ही रहे हैं, कि परमेश्वर इसको ऐसे घोषित करता है जैसे उसका पुत्र ने कभी कोई अपराध नहीं किया, वैसे ही कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध ही कभी नहीं किया है। आगे समझ में? तो परमेश्वर यीशु मसीह में हमको केवल क्षमा ही नहीं दे रहे हैं, परंतु हमारी पाप को हमारे ऊपर से बिल्कुल मिटा रहे हैं। मिटाकर ये घोषणा भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं कि इसने कभी कोई पाप किया ही नहीं। देखो प्यारों, धार्मिकता कितना गंभीर बात है, कितने गंभीर बात है। उस धार्मिकता के कारण हमें परमेश्वर के पास पहुंच मिलती है। हालेलुया। इसलिए पौलुस 5 अध्याय के पहले में रोमियो में बताया है, इस कारण विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर जाने के बाद, सो मतलब इसीलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, धर्मी ठहरना का मतलब ये ऐसा धर्मी किसी ने कभी कोई पाप किया ही नहीं। हालेलुया। कितना धन्य है प्यारों, यहोवा जिदकेनु होकर उसने हमारे अधर्मों को हमसे हटा दिया, हमारे अधर्मों को हमसे मिटा दिया और हमको धर्मी घोषित कर दिया। इसीलिए अब उस रोमियो 3 का 10वां पद के बदले में हम बताएंगे 5 का पहला, हम 3 के 10 के बदले में 3 का 25-26 बताएंगे। 3 का 10 कहा कोई धर्मी नहीं, लेकिन 3 का 25-26 और 5 का पहला बताते हैं धर्मी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे हैं धर्मी? अपने क्रियाकलापों से नहीं, अपने चर्च जाने से, प्रार्थना करने से, दशमांश देने से नहीं,
संभव नहीं। फिर कैसे? विश्वास ही से, विश्वास ही से। हालेलुया। तो अभी जीवित रहने वाले, विश्वास करने वाले हमारे लिए भी धर्मी ठहरना यीशु मसीह के द्वारा है। मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए आपकी बुखार और खुजली से छुटकारा नहीं भी मिले हैं तो भी धन्यवाद करते रहना प्रभु को, क्योंकि उसने हमको धर्मी ठहराया है। हालेलुया। उसने हमको धर्मी ठहराया। कौन है प्रभु? प्रभु का नाम आप भले ही यहोवा राफा याद न करें, लेकिन यहोवा जिदकेनु जरूर याद रखें। यहोवा यीरे याद ना रखें चलेगा, लेकिन यहोवा जिदकेनु याद रखें, क्योंकि यहोवा जिदकेनु, वहीं से हमारे आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता है, धर्मी ठहराए जाने से। यीशु मसीह पर कोई व्यक्ति विश्वास करें तो सबसे पहले उसे धर्मी ठहराता है परमेश्वर। वहीं से हमारी आध्यात्मिक सफर शुरू होती है। तो उसके लिए हम निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहने वाले हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो 1000 साल के राज्य में हमारे यीशु मसीह का नाम वो क्या है? यहोवा जिदकेनु। हमें यहोवा, हमारी धार्मिकता, हमें धर्मी बनाने वाला यहोवा वो है याहुवे जिदकेनु। ठीक है, अगला एक नाम यीशु मसीह का 1000 साल के राज्य में ये भी हो सकता है। यशायाह 28 का 16, यशायाह 28 वर्स 16। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, पत्थर कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। हाँ, प्रेशियस कॉर्नरस्टोन, ए श्योर फाउंडेशन। यीशु मसीह के लिए दिया जाने वाला नाम, अभी भी ये नाम यीशु मसीह का है, तब तो और भी अधिकाई से होगा। क्या है? कहता है नेव का पत्थर, परखा हुआ और कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर। हालेलुया। जकरिया 3 का 9 में भी हम पढ़ते हैं, जकरिया 3 का 9 में, उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है, उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, देख मैं उस पत्थर पर खोद देता हूँ और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। प्रेज गॉड। इसका आंशिक पूर्तिकरण जरुब्बाबेल और जकरिया के समय में हुआ था। आपको शायद मालूम होंगे, जरुब्बाबेल मंदिर बनाने के समय जरुब्बाबेल को हिम्मत दिलाने के लिए प्रभु ने भेजा 2 नबी लोग हैं, हग्गई और जकरिया। हग्गई और जकरिया जरुब्बाबेल के समय बाबुल से वापस आए हुए इस्राएल यरूशलेम में तोड़े गए मंदिर को दोबारा बनाने के समय में सेवकाई किए हुए 2 भविष्यद्वक्ताएं हैं। इसलिए हैं, जकरिया ने कहा ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ए जरुब्बाबेल के सामने की बड़े पहाड़, तू कौन है? तू तो बिल्कुल समतल बन जाएगा।
वो पहाड़ वैसा पहाड़ नहीं था। यरूशलेम मंदिर की पुनः बनावट के विरोध में खड़े हुए ज़नबल्लत, तोबिया आदि लोगों के विरोधी शक्तियां थे। उन सबके विरोधों को जकरिया ने एक पहाड़ के तौर पर देखा। कहा कि परमेश्वर की शक्ति से, परमेश्वर की अनुग्रह से वो पहाड़ तोड़ दिया जाएगा। तो यहां पर बताया गया पत्थर, अभी हमने जो पढ़ा 3:9 में, वो पत्थर अंशीय तौर पर जरूब्बाबेल के समय में यरूशलेम मंदिर की बनावट में पूरा हुआ, लेकिन उसका बाकी संपूर्ण भविष्यवाणी की पूर्तिकरण होना बाकी है। क्या बताया है? मैं इस पत्थर पर खो देता हूं, इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। इस्राएल का अधर्म को एक ही दिन में कैसे दूर कर सकेंगे? तब होगा जब यीशु मसीह पृथ्वी पर राज करने आएंगे। यीशु मसीह को देखकर इस्राएल कहेंगे, अरे यही तो मसीह था। मसीह को वे लोग पूरा देश इस्राएल अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर उसी दिन पूरे इस्राएल देश का अपराध को क्षमा करेंगे। वो है 3:9 में बताया, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो कब पूरा होगा? 1000 साल के शुरुआत में पूरा होगा। इस्राएल पूरा यीशु को मसीह जानकर अंगीकार करेंगे तब। और उन्हीं बातों को हम इफिसियों 2:20 पद में भी देखते हैं। इफिसियों 2:20। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। यीशु मसीह को यहाँ क्या बताया गया है? कोने का पत्थर। कोने का पत्थर। पहला पत्रस 2:4 से लेकर भी कुछ पदों को पढ़िएगा। पहला पत्रस 2:4 से। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राहा है। इस कारण चार पद में हमने देखा है, चौथा पद में, कि जैसे यशायाह में हम पढ़े थे वैसे ही यीशु मसीह को यहाँ बताया है। मनुष्यों ने निकम्मा तो ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ पत्थर है, बहुमूल्य पत्थर है, जीविता पत्थर है। ठीक है, अब 6वां पद को पढ़िए। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। Praise God। बस यीशु मसीह को नया नियम में भी कोने का सिरे का पत्थर कहा गया है। तो वही बात प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के राज्य में भी बनेगा। वो प्रभु का मानव जन्म, क्रूस की मृत्यु, जी उठना, स्वर्ग उठा लिया जाना महिमा पाने से होता है। महिमा पाने से होता है। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करूं। एक और नाम, वो है लाइट।
यशायाह 60 का 1, 2, 3 में हम देखेंगे। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। तो यहाँ बस तो तीसरा पद भी है। तो यह है यहाँ पर बताया कि यीशु मसीह उस समय कौन बना रहेगा? उजियाला, रोशनी, लाइट, ज्योति बन करके रहेगा, ज्योति बन करके रहेगा। उसका भी संपूर्णता नया यरूशलेम में होगा, जहां पर सूरज चांद सितारे नहीं, वहां पर कोई अदानी नहीं, वहां कोई अंबानी नहीं जो बिजली देता है। यहाँ तो टाटा वाले, अदानी वाले, अंबानी वाले सब तो रिलायंस ग्रुप सब देते हैं रोशनी, लेकिन वहां पर वो कुछ नहीं होगा। लेकिन वहां का ज्योति मेमना, परमेश्वर के मेमना स्वयं होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के मेमना स्वयं हमारे लिए ज्योति बनकर के रहेंगे 1000 साल में भी। वैसा ही यीशु मसीह पूरे विश्व के ज्योति बनकर के रहेंगे, ये बात हम देखते हैं। तो इस प्रकार कई सारे नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए 1000 साल में दिया हुआ है। तो प्यारों, अभी ही हमको प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा जगत की ज्योति बना करके धर्मी ठहरा कर संसार में रखे हैं, मसीह के बदले में रहने के लिए। तो हम अवश्य हमारे उस कर्तव्य को पूरा करते जाएं, प्रभु के हाथों में अपने जीवन समर्पण करें। अगली बात हम जो देखेंगे वो है मिलेनियल ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की सहस्राब्द राज्य की महिमा। यीशु मसीह की सहस्राब्द राज्य की महिमा, या 1000 साल के राज्य में यीशु मसीह की जलवा कैसा होगा, उस बात को हम देखेंगे। प्रभु चाहेंगे तो हम उसको कल देखते हैं। आज समय होने के कारण मैं समाप्त करूं, तो अपने जीवन को इस प्रभु के हाथों में समर्पित करें। तो प्यारों, प्रभु यीशु मसीह 1000 साल का राज्य धरती पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको प्रभु अपने पास लेकर जाएंगे। हम मसीह के साथ में जाएंगे और रहेंगे। उस आशा में अपने जीवन को पवित्र रखिए। संसार और संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं करें। प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।